Hello my dear student, look at here. Now my dear student, it's a section B. Section B में टोटल 5 क्वेश्चन 21 to 25. हर क्वेश्चन को 2 मिनट में किया जाए my dear students, तो आपका 10 मिनट्स में सेक्शन बी कंप्लीट हो सकता है। और कैसे? 2 concentric circles are of radii 5 cm 3 cm. my dear सर्कल टॉपिक का क्वेश्चन है। 2 concentric circles हैं my dear student, look at here. There are 2 concentric circles, smaller one and larger one. एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक का 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। ये जो लार्जर सर्कल है माय डियर फ्रेंड्स, उसका एक कोड है ए बी। बस कंडीशन है, कोड तो हम यहां पे भी खींच सकते हैं, कहीं पे भी खींच सकते हैं कोड को। तो कोड ए बी जो है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, वो छोटे वाले स्मॉलर सर्कल को टच करना चाहिए। तो यहां पे हमने पी पॉइंट इसको टच करा दिया, ठीक है। तो दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल का माइनस सेंटर एक ही होता है, ये सेंटर ओ, इस स्मॉलर का भी बिगर का। ये ए बी कोड है लार्जर सर्कल की, जो स्मॉलर सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर दिया। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, हमें कोड की लेंथ निकालनी है। अब हमने क्या करा, यहां पर इसको ज्वाइन कर दिया। ये है लार्जर की रेडियस 5 सेंटीमीटर और इसको भी हमने यहां पे ज्वाइन कर दिया। ये है 3 सेंटीमीटर स्मॉलर की रेडियस, ठीक माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप गौर से देखें, रेडियस एंड दिस इज टेंजेंट ऑन स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल को पी पर टच करते हुए लाइन जाए टेंजेंट। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल माइनस 90 का होता है। इसका मतलब ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास क्या है, एपी आपको बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक माय डियर फ्रेंड्स। हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 इक्वल बेस है एपी, तो एपी हो जाएगा एपी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक माय डियर फ्रेंड। 25 यहां से 9 को इधर शिफ्ट किया, माइनस का 9 इक्वल एपी स्क्वायर, ठीक। ये आ गया आपका रिमाइंडर 16 इक्वल एपी स्क्वायर, ठीक माय डियर फ्रेंड। स्क्वायर को यहां से हटाएंगे, इधर आएगा अंडर 16 का अंडर 4। तो एपी की वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स आपके पास आ चुकी है 4 सेंटीमीटर, ठीक। एपी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। सिमिलरली अगर आप इस तरह करेंगे तो बीपी की वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर आएगी। सो जो एबी है दैट विल बी एबी वो 4 सेंटीमीटर की डबल, यानी 2 into 4 8 सेंटीमीटर। तो माय डियर फ्रेंड्स एबी आपकी 8 सेंटीमीटर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर टेबल पे आपको वैल्यू भी गिवन है, ये तीनों वैल्यू आपको माइंड में होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 तो माइनस 3 रहेगा। cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू माइनस 1/2, तो ब्रैकेट में रखा 1/2 और ऊपर लगा दिया स्क्वायर इनटू sec 30। माइनस sec जो है cos का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको sec 30 की वैल्यू निकालनी है तो cos 30 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब 2/√3 और ये आ गया होल स्क्वायर, फिर है माइनस 2 एज इट इज रहेगा। sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर और tan 60 की वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है माय डियर फ्रेंड्स। लुक एट इट, तो 3 एज इट इज रहेगा इनटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 इनटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3, ठीक माय डियर फ्रेंड्स। माइनस 2 एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक माय डियर फ्रेंड्स। यहां पे 3 से 3 हो गया कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 माइनस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3/2। लुक एट इट, तो माय डियर फ्रेंड 1 अब आएगा एलसीएम क्या आएगा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल 3 इन इक्वल 3 माइनस 1/2। तो माय डियर फ्रेंड इसका आंसर आ गया -1/2। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23। ये माय डियर फ्रेंड लुक एट दिस क्वेश्चन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, ये क्लॉक है, ये इसके मिनट हैंड है। मिनट हैंड की लेंथ माय डियर 14 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ये मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। तो माय डियर फ्रेंड ये जो एरिया इसने कवर किया है ये बन गया यहाँ पे सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। ये रेडियस तो आपको पता चल चुका है 14 सेंटीमीटर।
बट ये एंगल जो है सेंटर का ये आपको नहीं पता। तो माय डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में मिनट एंड 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे 5 मिनट, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, तो 5 मिनट में माय डिस्टेंस इट विल मेक 30 डिग्री एंगल। तो दिस एंगल विल बी ऑफ 30 डिग्री। ठीक माय डिस्टेंस, तो आपको रेडियस पता है, अब आपको थीटा यानी एंगल भी 30 डिग्री का पता चल गया है। और एरिया किसका निकालना है, इस सेक्टर का। तो एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या आएगी 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14 इज आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार हमने यहाँ पे कर दिया, 31 जा 30, 31 जा 30, 32 जा, ठीक है माय डिस्टेंस, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है माय डिस्टेंस, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है माय डिस्टेंस, 2 3 जा 6 और 2 से डिवाइड किया 11। तो here you have now 11 into 14 अपॉन में केवल 3 है इज इक्वल टू 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 4 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माय डिस्टेंस दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने क्वेश्चन नंबर 23 भी कर दिया। लुक एट हियर माय डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये माय डिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। माय डिस्टेंस इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तीनों रेशियो इक्वल होते हैं इफ इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस की। नाउ माय डिस्टेंस a1 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन इक्वेशन नंबर सेकंड, a2 की वैल्यू दिस वन k माइनस 1 इक्वल b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू दिस वन k प्लस 2 इक्वल c1 की वैल्यू माइनस 7 और c2 की वैल्यू माइनस 3 की। तो ये आपके सामने आ गया, तीनों रेशियो इक्वल, वैल्यू पुट करी। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। चाहे यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, चाहे यहां पे, आंसर एक ही आएगा। तो लुक एट हियर, 7 की मल्टीप्लाई की से 7 की, 7 की मल्टीप्लाई 2 से 7 2 जा 14 इक्वल 3 3 जा 9 की। ठीक माय डिस्टेंस, 7 के को यहीं पे रखा, के को इधर शिफ्ट किया, माइनस के 9 की इक्वल 14 को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 14, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 के 2 की इक्वल माइनस के 14, माइनस से माइनस कैंसिल, के इक्वल 14 अपॉन 2। तो माय डिस्टेंस लुक एट हियर, के की वैल्यू आ गई 7। I hope you understood this question also. Now my distant look at here. Question last है, ये ट्रायंगल टॉपिक से लिया गया है, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये इजी नहीं है। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल DE, AB पैरेलल DE, ये दोनों पैरेलल है माय डिस्टेंस, AB पैरेलल DE एंड BD पैरेलल EF, BD पैरेलल EF। ठीक माय डिस्टेंस, लुक एट हियर, ए बी डी के पैरेलल है, अब बी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। माय डिस्टेंस मींस क्या है, इसमें दो ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम अप्लाई होगी, बट ये बीपीटी थ्योरम से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, लुक एट हियर, बीपीटी से भी कर सकते हैं, लेकिन लुक एट हियर करना क्या है, इसमें डीसी का स्क्वायर इक्वल सी एफ इंटू ए सी चाहिए। हमें क्या प्रूव करना है, डीसी स्क्वायर इक्वल सी एफ इंटू ए सी, इसको इक्वल प्रूव करना है। ठीक, अब क्या होगा माय डिस्टेंस, लुक एट हियर, पहले हम ट्रायंगल इसको लेंगे। ठीक, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, सी ए बी, सी ए बी, दिस ट्रायंगल सी ए बी। माय डियर लुक एट दिस ट्रायंगल सी ए बी में करना क्या आपको, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो सी डी अपॉन सी ए इक्वल सी ई अपॉन सी बी। ये भी आप कर सकते हैं बीपीटी थ्योरम में। अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो उनका रेशियो इक्वल होता है, नो डाउट, लेकिन सी डी अपॉन सी ए, सी डी अपॉन सी इक्वल सीई अपॉन सी बी, सीई अपॉन सी बी, ये भी आप कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पे AC चाहिए, AC या सी ए, AC पूरी साइड, तो
तो CD अपॉन CA इक्वल CE अपॉन CD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आप दूसरा ट्रायंगल देखें जिसमें ये इसके पैरेलल है, ये रहा ट्रायंगल माय डिस्टेंस, लुक एट दिस ट्रायंगल CDB। अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, केवल इस ट्रायंगल, लुक एट दिस ट्रायंगल माय डिस्टेंस, इसमें ये लाइन पैरेलल है इसकी, ये साइड के पैरेलल ये लाइन है, तो क्या होगा CF अपॉन CD, CF अपॉन CD इक्वल CE अपॉन CB, CE अपॉन CB। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बीपीटी थ्योरम लगाई दोनों में, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम लगा के हमें दो इक्वेशन तैयार कर ली। अब क्या होगा, लुक एट हियर माय डिस्टेंस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर सकते हैं, लुक एट हियर, राइट हैंड साइड दोनों के सेम है तो दोनों कैंसिल और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लिख देंगे, CD अपॉन CA इक्वल CF अपॉन CD। ठीक माय डिस्टेंस, CD अपॉन CA इक्वल CF अपॉन CD, ये इक्वल थे, इनको कैंसिल करें, ये इक्वल हो गए, राइट इक्वल तो लेफ्ट भी इक्वल। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CD इंटू CD, CD स्क्वायर इक्वल CA इंटू CF, CA इंटू CF। तो लुक एट CD स्क्वायर DC स्क्वायर बात एक ही है इक्वल CA मतलब AC इंटू CF। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आल्सो। थैंक यू वेरी मच।